दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम बाल विकास के अंतर्गत शिक्षण विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि शिक्षण विधि देकर और उसके प्रतिपादक के बारे में। तो आइए हम समझ लेते हैं कि सीडीपी में कौन कौन से शिक्षण विधि महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास में। देखिए, बाल विकास के अंतर्गत हमें जो टीचिंग होता है उसको पढ़ाने के लिए, बच्चों को आसानी से समझाने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद से शिक्षण विधि की भी आवश्यकता होती है, विधि या प्रविधि। और उसके बाद से शिक्षण सिद्धांत। यानी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इन विधियों का यूज किया अपने टीचिंग के दौरान करना पड़ता है कि आखिर बच्चे आसानी से उस टॉपिक को समझ सके। इसके लिए शिक्षण सूत्र दिया हुआ है बाल विकास के अंतर्गत। शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधि और उसके बाद से शिक्षण के सिद्धांत। अब जैसे मान लीजिए शिक्षण सूत्र क्या है, तो सरल से जटिल की ओर जाना है। यानी सरल से पहले सरल बातों को बताना है, फिर उसके बाद से जटिल बातों को बताना है। पहले हम मूर्त रूप में उसे पढ़ाएंगे, यानी कोई भी बात बतानी है तो उसे हम दिखा के उसे प्रदर्शन के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद से हम मूर्त की बात करेंगे। पहले हम सरल से जटिल की ओर चलेंगे, फिर उसके बाद से हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे। उसके बाद से विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाएंगे। किसी भी चीज को उसे हम पहले तोड़ के पूरे अच्छे तरीके से उसको बताएंगे। उसके बाद से संश्लेषण की ओर जाएंगे, विश्लेषण से संश्लेषण की विधि। तो फिर उसके बाद से विधि में आ जाएंगे तो आगमन विधि है, निगमन विधि है, जिसमें पहले हम और अन्य खेल विधि है। तमाम तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आगमन विधि है, निगमन विधि है। फिर शिक्षण के सिद्धांत में हम बात करके सीखना। फिर उसके बाद से हस्तपरक सिद्धांत द्वारा हम जो भी प्रयोगशाला में बच्चे करके सीख सकते हैं आसानी से, तो ऐसे सिद्धांत का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि इसमें से महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, टॉपिक है हमारा शिक्षण विधि की। आज हम शिक्षण विधि, इनसे जो परीक्षा में प्रश्न है यह आसानी से A1 लीनियर के रूप में इसके प्रतिपादक के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे हम बता दें कि किंडरगार्टन पद्धति है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक फ्राबेल महोदय हैं। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं उसी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण विधि। यहाँ पे बात कर लेंगे शिक्षण विधि की और उसके प्रतिपादक की। देखिए शिक्षण विधि और उसके बाद से उसके प्रतिपादक। जितने स्टेट और सीटेट एग्जाम होते हैं, किसी भी राज्य के टेट एग्जाम हो, उनमें डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, पहली विधि है किंडरगार्टन विधि। अब इस विधि के प्रतिपादक कौन है, तो उनका क्या नाम है, तो फ्राबेल महोदय है। ठीक, उसके बाद से हम फिर बात कर लेते हैं
मॉन्टेसरी विधि। अब मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी। देखिए ये जो टॉपिक है इसे समझना भी है और रटना भी है, ठीक ना। तो हम इसको आसानी भाषा में पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद से इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो पहले हम ये समझ लें कौन सी विधि है, उसके प्रतिपादक कौन है, ठीक। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्राबेल महोदय हैं। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो खेल विधि, और खेल विधि के जो जनक हैं खेल विधि के जो जनक हैं उनका नाम है हेनरी काल्डवेल कुक। हेनरी काल्डवेल कुक। हेनरी काल्डवेल उसके बाद से चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है हेलेन पार्कहर्स्ट। हेलेन पार्कहर्स्ट। उसके बाद से पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे डाल्टन विधि के बाद है पर्यटन विधि, और पर्यटन विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है पेस्टोलॉजी। उसके बाद से छठवें नंबर पे हम बात करेंगे तो खोज ह्यूरिस्टिक विधि। खोज या ह्यूरिस्टिक विधि। खोज या ह्यूरिस्टिक विधि, इसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रांग। उसके बाद से सातवें नंबर पे हम बात करेंगे तो प्रश्नोत्तरी विधि। और प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक का नाम है सुकरात। और आठवें नंबर पे है प्रोजेक्ट विधि, और प्रोजेक्ट विधि जो है इसके प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक महोदय। तो ये जितने भी हैं, हम इसके बाद भी हैं, ये जितनी भी विधियां हैं और उसके प्रतिपादक हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इन सब ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत इसके प्रतिपादक कौन है, तो फ्राबेल महोदय। हम यहाँ पे केवल बात करेंगे शिक्षण विधि की और उसके प्रतिपादक की, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक तो मारिया मॉन्टेसरी महोदय हैं। खेल विधि के प्रतिपादक तो हेनरी काल्डवेल कुक है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक तो हेलेन पार्कहर्स्ट है। पर्यटन विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी है। खोज और ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक तो आर्मस्ट्रांग है। उसके बाद से हम बात करेंगे प्रश्नोत्तरी विधि। तो प्रश्नोत्तरी विधि के जो प्रतिपादक हैं वो सुकरात महोदय हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक का क्या नाम है, किलपैट्रिक। तो इतनी बातें हम देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे
जो शिक्षण विधि है उसके प्रतिपादक, इसे मिटा देते हैं। देखिए हम बात करेंगे शिक्षण विधि। हम बात करेंगे शिक्षण विधि और जो शेष बचे हैं शिक्षण विधि और यहाँ पे प्रतिपादक। तो वैज्ञानिक विधि की बात कर लें तो डुडवार एंड स्केट्स है, स्केटस। अब हम प्रोजेक्ट विधि के बाद हम बात करेंगे 10वें नंबर पे कि वैज्ञानिक विधि। और इस वैज्ञानिक विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है डुडवार एवं स्केट्स। उसके बाद से फिर हम 11वें नंबर पर बात करेंगे कि वैज्ञानिक विधि के बाद जो है समस्या समाधान विधि है। समस्या समाधान विधि और इसके प्रतिपादक हैं सुकरात महोदय। कौन है? सुकरात महोदय हैं। उसके बाद से 12 नंबर पे हम बात करेंगे कि प्रादेशिक विधि और प्रादेशिक विधि के प्रादेशिक विधि, इसके प्रतिपादक हैं हार्बर्टसन महोदय। उसके बाद से 13 नंबर पे हम बात करेंगे कि इकाई उपागम के प्रतिपादक हैं एच.सी. मॉरिसन। उसके बाद से 14 नंबर पे हम बात करेंगे कि विनेटिका विधि। विनेटिका विधि कार्लसन। उसके बाद से वार्सवन महोदय द्वारा। कार्लटन है, कार्लटन एंड वार्सन महोदय द्वारा। उसके बाद से 15 नंबर पे हम बात करेंगे तो डेकाली शिक्षण विधि। और इस विधि के प्रतिपादक हैं डेकाली महोदय। इस विधि के प्रतिपादक हैं डेकाली महोदय। अब हम बात करेंगे 16 नंबर पर। तो 16 नंबर पर जो लिपि है, विधि है, या उसको बोल सकते हैं ब्रेल पद्धति। और इसके जनक जो हैं लुइस ब्रेल हैं। इसके जनक कौन है? तो लुइस ब्रेल महोदय हैं। उसके बाद से 17 नंबर पे हम बात करेंगे तो प्रक्रिया विधि है। और प्रक्रिया विधि के जो जनक हैं प्रतिपादक, उनका नाम है कमेनियस। उसके बाद से फिर 17 नंबर पे हम बात करेंगे कि बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक या बुनियादी शिक्षा पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति या बुनियादी शिक्षा पद्धति दोनों के जनक महात्मा गांधी। ये दोनों एक ही चीज है। बेसिक शिक्षा पद्धति कहिए या बुनियादी शिक्षा के जनक या बुनियादी
ये दोनों कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे 18 नंबर पर कि समजाति विधि, समाजमिति विधि, हाँ समाजमिति विधि और इस विधि के प्रतिपादक हैं एल मोरने महोदय हैं। एल मोरने महोदय हैं। तो और एक लास्ट में बालचर विधि हम लिख लेंगे कि बालचर विधि और बालचर विधि के प्रतिपादक हैं बेडेन पावेल महोदय। देखिए ये भी महत्वपूर्ण विधियां हैं जो परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, चाहे उत्तराखंड टेट हो, चाहे हरियाणा टेट हो, चाहे राजस्थान टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का टेट हो, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिए वैज्ञानिक विधि के जो प्रतिपादक है उनका नाम डुडवार एंड स्केट्स। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक सुतरात महोदय हैं। प्रादेशिक विधि के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्डसन। इकाई उपागम के प्रतिपादक कौन है? एससी मॉरिसन। विनेटका विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वार्समन। डेकाली शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ड्रेकाली महोदय। ब्रेल पद्धति के जो प्रतिपादक है उनका नाम है लुइस ब्रेल। प्रक्रिया विधि के जो प्रतिपादक है उनका नाम है केमेनियस। बेसिक शिक्षा पद्धति के जो प्रतिपादक है उनका नाम है महात्मा गांधी। या बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? ये महात्मा गांधी। दोनों समाजमिति विधि के प्रतिपादक का क्या नाम है? तो एल मोरने नाम है। और उसके बाद से बालचर विधि के प्रतिपादक का क्या नाम है? बेडेन पावेल। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। इसके बाद कुछ और भी उन्हें भी देख लेते हैं हम। तो इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए बात करेंगे हम 20 नंबर पे। तो आगमन विधि और आगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं, आगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। और उसके बाद से 21 नंबर हम देखेंगे तो निगमन विधि। और निगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है प्लेटो। देखिए ये सर्वाधिक बार पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम बात करेंगे 22 नंबर पे। तो हर्बर्ट विधि या इसे पंचपदी प्रणाली इसके अंतर्गत आता है। तो हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हर्बर्ट महोदय हैं। उसके बाद से हम 23 नंबर पर बात कर लें कि आगमन निगमन हर्बर्ट विधि के बाद जो है प्रश्नावली विधि, इसको हमने ऊपर लिखवा चुके हैं। प्रश्नावली विधि, इसके प्रतिपादक का क्या नाम है? सुतरात है। उसके बाद से गलत, प्रश्नावली विधि के उडवर्थ हो जाएंगे और प्रश्नोत्तरी विधि के सूत्रार्थ हो जाएंगे। ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर अंतर है।
24 नंबर की हम बात कर लें तो प्रश्नोत्तरी विधि। देखिए प्रश्नावली विधि है और यहाँ पे क्या है तो प्रश्नोत्तरी विधि है। दोनों विधियां इंपॉर्टेंट हैं अपने जगह पे। तो इसके जो प्रतिपादक हैं उनका क्या नाम है, सुकरात नाम है। और प्रश्नावली विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम क्या है तो उडवर्थ नाम है, उडवर्थ। और उसके बाद से हम बात कर ले संवाद विधि। संवाद विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है प्लेटो। संवाद विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है प्लेटो। और संवाद विधि के बाद हम देखेंगे 26 नंबर पर जो नाम है रेखी रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि या हम ये भी कह सकते हैं रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि या वाय अनुदेशन या वाय अनुदेशन वाय अनुदेशन। इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है बीएफ स्कैनर महोदय। क्या नाम है उनका तो बीएफ स्कैनर महोदय नाम है। ये जो महोदय थे ये किस पर चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे स्किनर महोदय। देखिए इनकी थ्योरी का नाम है आरएस थ्योरी। तो देखिए हम बात कर लेंगे कि शिक्षण विधि के अंतर्गत आगमन विधि किसने दिया है तो अरस्तु महोदय ने। निगमन विधि तो प्लेटो महोदय ने। हर्बर्ट विधि तो हर्बर्ट महोदय। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ महोदय। और प्रश्नोत्तरी दोनों में माइनर सा अंतर है मात्रा का तो और थोड़ा सा अक्षरों का। तो प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक सुकरात और प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ। उसके बाद से हम बात कर लेंगे संवाद विधि। संवाद विधि के प्रतिपादक हैं जो प्लेटो। उसके बाद से रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। देखिए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या वाय या कह सकते हैं कि वाय अनुदेशन विधि। वाय अनुदेशन विधि इसके प्रतिपादक कौन है तो इसके प्रतिपादक का नाम है बीएफ स्किनर महोदय। बीएफ स्किनर महोदय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम बात कर लेंगे जो बचे हुए हैं विधि। तो इसके बाद है साखीय। किस नंबर पे था ये देखिए ये नंबर चलिए मान लीजिए 27 नंबर जो भी हो। साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि या इसे हम आंतरिक अनुदेशन कह सकते हैं या आंतरिक अनुदेशन कह सकते हैं अनुदेशन विधि। इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है क्राउडर महोदय। तो नॉर्मन ए क्राउडर इनका नाम है। क्या नाम है तो नॉर्मन ए क्राउडर महोदय। साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि इसके प्रतिपादक कौन है तो नॉर्मन ए क्राउडर महोदय। उसके बाद से हम बात करेंगे 28 नंबर पर तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि।
इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस ए गिलबर्ट महोदय हैं। तो थॉमस एफ गिलबर्ट महोदय हैं। उसके बाद से हम बात कर ले 29 नंबर पे। तो सैन्य एवं सैनिक विधि, इसके जो प्रतिपादक हैं वो बोज एवं ब्लूमफील्ड महोदय हैं। कौन सा? तो बोज एवं ब्लूमफील्ड महोदय हैं। इस देखिए साखी अभिचर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? तो नॉर्मन एवं टाउडर महोदय। और वही अभिचर्मित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? थॉमसन एवं गिलबर्ट। और सैन्य एवं सैनिक विधि के प्रतिपादक का क्या नाम है? बोज एवं ब्लूमफील्ड। इसके बाद से हम बात कर लें कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधि हैं जिसको हम देखेंगे। तो इसे मिटा देते हैं। देखिए जब हम व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ेंगे पर्सनालिटी, उस पर्सनालिटी चैप्टर के अंतर्गत देखिए हम बता दे रहे हैं, जब हम बाल विकास के अंतर्गत व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनालिटी के बारे में, तो इसके अंतर्गत दो विधियां आती हैं और वो दोनों विधियों का नाम है, एक का नाम है प्रक्षेपण विधि और दूसरे का नाम है अप्रक्षेपण विधि। ठीक, ये व्यक्तित्व के अंतर्गत दो विधियां पाई जाती हैं, प्रक्षेपण विधि और अप्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनको हम परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये जो विधि है प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत इस विधि के प्रतिपादक कौन है? ठीक, तो उसे भी हम देख लेते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आएगी और कौन सी विधि अप्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आएगी। ठीक, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि देखिए IBT, पहली विधि का नाम है IBT यानी स्याही धब्बा परीक्षण। यानी हिंदी में इसे कह सकते हैं कि स्याही धब्बा परीक्षण। रुकिए, ऐसे गलत हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए हम ऐसे शुरुआत करें। देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले प्रक्षेपण विधि की। सबसे पहले हम लेके चलेंगे कौन सा? तो प्रक्षेपण विधि। और प्रक्षेपण विधि के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत यहाँ पे लिख लेंगे कि इसके अंतर्गत निम्न विधियां हैं। इसके अंतर्गत निम्न विधियां हैं। अब कौन कौन सी निम्न विधियां हैं ये हम देखेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहली विधि का जो चर्चा है उसका नाम है IBT। क्या नाम है? IBT। ठीक, तो इस विधि को हम हिंदी में कहते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। अभी डायरेक्ट परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ दिया है कि स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो प्रतिपादक है उनका नाम है हरमन रोसा। क्या नाम है? तो हरमन रोसा नाम है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे है
दूसरे नंबर पे विधि है टीएटी। और वो उस विधि को हम कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या कहते हैं उसे हम? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अंतर्बोध परीक्षण। और इस विधि के जो जनक हैं उनका नाम है, इस विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका जो नाम है उनका नाम है मुरे तथा मॉर्गन महोदय। प्रतिपादक मुरे तथा मॉर्गन महोदय। उसके बाद से हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि आईबीटी टीएटी के बाद जो है सीएटी है। तो सीएटी का फुल सीएटी, इसका हिंदी में जो पूरा नाम है बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण। और इस विधि के प्रतिपादक महोदय का नाम है लियोवार्ड बायलट महोदय। लियोफोर्ड बायलट महोदय हैं। उसके बाद से हम चौथे नंबर पे बात कर लेंगे कि चौथा नंबर पर क्या है। तो चौथा नंबर पे जो है सीएटी के बाद है एससीटी। एससीटी यानी इसे हम कह सकते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी यस से सेंटेंस हो जाएगा तो वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण। और इसके प्रतिपादक का क्या नाम है? तो पाइन एम टेंडलर महोदय। पाइन और उनका क्या नाम है? टेंडलर महोदय। इस प्रकार हम देखेंगे। देखिए प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत 4 हमने देखे, 2 विधि और 6 विधि है मुख्य रूप से। तो सबसे पहली विधि का नाम है आईबीटी और आईबीटी का पूरा नाम है स्याही धब्बा परीक्षण। इसके प्रतिपादक जो है क्या नाम है? हरमन रोसा महोदय। ठीक। उसके बाद से हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर टीएटी परीक्षण। टीएटी परीक्षण के प्रतिपादक, इसका पूरा नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसके प्रतिपादक का नाम है मुरे तथा मार्गन महोदय। उसके बाद से सीएटी परीक्षण। सीएटी परीक्षण के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो है सी से मतलब चाइल्ड बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसके प्रतिपादक है लियोफोर्ड बायलट महोदय। उसके बाद से हम बात करेंगे एससीटी का मतलब कि सेंटेंस यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण। और वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक का क्या नाम है? तो पाइन, देखिए पाइन एंड टेंडलर महोदय हैं इस एससीटी परीक्षण के प्रतिपादक। ठीक। तो इस तरह हम प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विधि है 4 उसको देखे। अब शेष जो विधि है उसे भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, मिटा दे रहे हैं। अब इसके अंतर्गत जो विधि है उसका नाम है स्वतंत्र एफडब्ल्यूएटी यानी कहेंगे हम 5वें नंबर पे
WAT, यानी कहने का मतलब कि स्वतंत्र स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। और इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है फ्रांसीसी गाल्टन महोदय। इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है क्या चीज, तो फ्रांसीसी गाल्टन महोदय। अब फिर हम बात कर लेंगे 6वें नंबर पर। तो 6वें नंबर पर जो है FWAT के बाद है फैट, यानी चित्र। ये देखिए थोड़ा सा ये हार्ड है, CAT, सॉरी FAT है, FAT, यानी FAT जो है हम कह सकते हैं चित्त नैराश्य महोदय, नैराश्य विधि, चित्त नैराश्य विधि। नियम से फिगर हो जाएगा चित्र नैराश्य विधि। और इस विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है रोजनेविंग इस विधि के प्रतिपादक हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे 7वें नंबर पे। तो एक विधि है GAD, क्या नाम है उसका, GAD। तो GAD के अंतर्गत हम बात करेंगे खेल एवं नाट्य विधि, खेल यानी गेम एंड ड्रामा विधि, यानी इसको कह सकते हैं खेल एवं ड्रामा विधि, खेल एवं ड्रामा विधि। और इस विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है खेल एवं खेल एवं ड्रामा विधि। और इस विधि के प्रतिपादक हैं उनका नाम है मोरबो महोदय। ठीक, तो खेल एवं ड्रामा विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है मोरबो। और इसके बाद से हम बात करेंगे अप्रक्षेपण विधि की। इसके बाद से हम बात करेंगे अप्रक्षेपण विधि के। तो इसे हम देख लेते हैं कि प्रक्षेपण विधि के द्वारा हम 4 देखे थे। 4 कौन कौन सा था, 4 था। पहला था IBT, दूसरा था TAT, और तीसरा का नाम CAT, और उसके बाद से SCT और FWAT। अब यहाँ पे हम बात करेंगे FWAT की। तो 5वें नंबर पे हम बात करेंगे तो स्वतंत्र शब्द परीक्षण विधि। स्वतंत्र शब्द परीक्षण विधि, इस विधि के प्रतिपादक हैं फ्रांसीसी गाल्टन महोदय। ठीक, उसके बाद से गाल्टन महोदय के बाद हम बात करेंगे FAT परीक्षण। FAT परीक्षण का पूरा नाम है F यानी F से फिगर और A से नैराश्य विधि, यानी चित्र नैराश्य विधि के अंतर्गत हम इसके प्रतिपादक जो हैं उनका नाम है रोजनेविंग। उसके बाद से GAD यानी कहने का मतलब कि गेम एंड ड्रामा, यानी खेल एवं ड्रामा विधि। और इसके प्रतिपादक का क्या नाम है, मोरबो। तो इस प्रकार प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत 7 विधियां हैं। अब उसके बाद से हम बात करेंगे अप्रक्षेपण विधि की। तो अप्रक्षेपण विधि के अंतर्गत भी देख लेते हैं। देखिए हम बात कर लेंगे प्रक्षेपण विधि के बारे में। और प्रक्षेपण विधि और इस विधि की हम बात करेंगे तो इस विधि के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले इस विधि के बाद हम बात करेंगे
इस विधि के अंतर्गत हम देखेंगे तो सबसे पहले विधि है, नाम है उसका आत्म आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि यहाँ पे लिख लेंगे कि इसके अंतर्गत निम्न विधि है। देखिए, ये हम कहने का मतलब है कि हम व्यक्तित्व चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्यक्तित्व चैप्टर में जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ विधियां हैं, उस विधियों से संबंधित जो प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो उस बात को हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो ये जैसे आत्मकथा विधि है, इसके जो प्रतिपादक हैं, ये पहला नंबर पे इसके प्रतिपादक का नाम है विलियम वुंड। यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रतिपादक विलियम वुंड। तथा टीचनर महोदय। कौन है? तो टीचनर महोदय। उसके बाद से हम बात करेंगे आत्मकथा विधि के बाद हम बात करेंगे कि नेक्स्ट विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि और इस विधि के प्रतिपादक हैं टाइडमैन महोदय। कौन है? तो टाइडमैन महोदय। टाइडमैन महोदय। उसके बाद से तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि व्यक्ति आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। उसके बाद से तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे प्रश्नावली विधि। ये प्रश्नावली विधि जो हम पीछे बता चुके हैं, वो अप्रक्षेपण विधि के अंतर्गत ही आता है। तो प्रश्नावली विधि के जो जनक हैं या प्रतिपादक हैं, उनका क्या नाम है? सुकरात है। और हम बताए थे अभी कि यदि प्रश्नोत्तरी विधि पूछ दे तो उसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय हो जाएंगे। उसके बाद से देखेंगे हम कि चौथा नंबर पे हम बात करेंगे कि प्रश्नावली विधि के बाद जो है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि या मौखिक प्रश्नावली। तो इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है मार्टन। मार्टन महोदय हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे पांचवें नंबर पर, तो निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि। निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि और इस विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है, क्या नाम है? तो वाटसन नाम है। क्या नाम है? तो वाटसन महोदय नाम है। उसके बाद से छठवें नंबर पे हम बात करेंगे कि निरीक्षण विधि और बहिर्दर्शन विधि के जो प्रतिपादक हैं वाटसन महोदय हैं। और छठवें नंबर पे हम बात करेंगे समाज मिति,
जो ये विधि हम वहां बताए थे ऊपर सबसे पहले, वो विधि भी इसी के अंतर्गत आती है, प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत, जिसका नाम है, जिसके प्रतिपादक है जेसी मोरने। मोरने हम बताए थे आपको, जेसी मोरने इनके पूरा नाम है, जेसी मोरने इनका पूरा नाम है। उसके बाद से हम बात करेंगे 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे क्या है, क्रम निर्धारण मापनी। और इसका प्रतिपादक है थ्रस्टन। उसके बाद से 8वें नंबर पे हम बात करेंगे, 8वें नंबर पे हम बात करेंगे मुक्त साचार्य विधि। मुक्त साचार विधि, और इस विधि के प्रतिपादक का नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। तो इस तरह हम देखेंगे कि 9वें नंबर पर है स्वप्न विश्लेषण विधि। इसमें का विकास, देखिए यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, यहाँ पे यूनिट भी लिख लीजिएगा, और इसके प्रतिपादक का क्या नाम है, फ्रायड। देखिए अप्रक्षेपण विधि के अंतर्गत हम देखेंगे कि आत्मकथा विधि है। आत्मकथा विधि के प्रतिपादक का क्या नाम है, तो विलियम ऊंट तथा टीचनर महोदय। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक का क्या नाम है, तो टाइडमैन। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक का क्या नाम है, तो सुकरात महोदय। उसके बाद से साक्षात्कार विधि या मौखिक प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक का नाम है मार्टन। उसके बाद से निरीक्षण विधि और वही दर्शन विधि के प्रतिपादक का क्या नाम है, तो वाटसन महोदय नाम है इनका। और उसके बाद से समाज मिति विधि के प्रतिपादक है मोरने महोदय। इनका पूरा नाम जेसी मोरने नाम है। क्रम निर्धारण मापनी, जैसे सीक्वेंस का निर्धारण जो करना है, तो सीक्वेंस यानी क्रम निर्धारण मापनी जो है, इसके प्रतिपादक का नाम है थ्रस्टन महोदय। उसके बाद से मुक्त साचार विधि, इसके अंतर्गत मुक्त साचार विधि, इसके प्रतिपादक का नाम है सिगमंड फ्रायड। लेकिन विकास किसके समय हुआ था, तो यून के समय हुआ था। इसके प्रतिपादक तो फ्रायड है, लेकिन सर्वाधिक विकास इस विधि के किसके समय हुआ, तो यून के समय। ठीक। उसके बाद स्वप्न विश्लेषण विधि, और इस विधि के प्रतिपादक का क्या नाम है, सिगमंड फ्रायड। तो इस तरह ये जो अप्रक्षेपण विधि है, व्यक्तित्व के चैप्टर के अंतर्गत प्रक्षेपण विधि और अप्रक्षेपण विधि के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विधि थी और उसके प्रतिपादक थे, उसको हमने अच्छी तरह से देख लिया। और पीछे जो हम शुरू में बताए थे, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, ये सभी विधियां जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। तो इसको एक नज़र हम सरसरी नज़र से देख लेंगे और अपने अंतर्मन में बार बार दोहरा लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम बात कर लेंगे, एक और छोटा सा टॉपिक है जिससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसे भी देख लेते हैं साथ ही। तो देखिए, जो मनोवैज्ञानिक थे उनका निवास स्थान के बारे में पूछता है कि जैसे पंपोला जी कहाँ के हैं, तो इटली के हैं।
जीन पियाजे जिनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, वो कहाँ के किस देश के रहने वाले हैं, तो स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक, तो अब ये जो इनका जन्मभूमि है, जिस देश से ये बिलोंग करते हैं, इनसे संबंधित भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जो मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका सिद्धांत या विधि या मनोविज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा महत्व है, उनके जन्मभूमि के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिक देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक के नाम और उनके उनके मूल निवास स्थान। तो मूल निवास स्थान के बारे में हम देखेंगे। देखिए, हम सबसे पहले बात कर लें तो पोम्पोलाजी जो है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो इटली के। पोम्पोलाजी महोदय कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के हैं। उसके बाद से हम दूसरे नंबर पर बात कर लें तो थार्नडाइक महोदय कहाँ के रहने वाले हैं, तो थार्नडाइक अमेरिका के रहने वाले हैं। थार्नडाइक महोदय कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका के रहने वाले हैं। उसके बाद से हम तीसरे नंबर पर बात कर लें तो थार्नडाइक के बाद जो है पावलाव कहाँ के रहने वाले हैं, तो रूस के। पावलाव का प्रयोग किस पे किए थे, तो कुत्ते पे किए थे। पावलाव महोदय कहाँ के रहने वाले हैं, तो रूस के रहने वाले हैं। तो देखिए, पोम्पोलाजी, थार्नडाइक, उसके बाद से पावलाव के बाद हम देखेंगे गेस्टाल्टवादी। तो गेस्टाल्टवादी जो है, इन्होंने बंदर पे अपना प्रयोग किया था सूझ एवं बूझ का सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। उसके अंतर्गत उसे हम सिद्धांत को गेस्टाल्ट वादी या कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है टोलर, टोप्का, और उसके बाद से एक मनोवैज्ञानिक और है क्रूट लेविन। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं जर्मनी के। उसके बाद से हम बात करेंगे पांचवें नंबर पे। गेस्टाल्टवादी के बाद हम पांचवें नंबर पे बात करेंगे तो सीएल हल है। सीएल हल जो है अमेरिका के हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका के हैं। और उसके बाद से बंडूरा महोदय, ये कनाडा के हैं। बंडूरा, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो कनाडा के रहने वाले हैं। उसके बाद से हम बात कर ले सातवें नंबर पर। बंडूरा के बाद हम चॉम्स्की महोदय और इरिक्सन महोदय। चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की जिसने भाषा के बारे में सिद्धांत दिए थे, और एरिक्सन महोदय, ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, ये दोनों लोग अमेरिका के रहने वाले हैं।
उसके बाद से 9वें नंबर पे हम बात कर लें कि जीन पियाजे। तो जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के। ये तो सर्वाधिक बार पूछा, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे महोदय कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्विट्जरलैंड के। उसके बाद से हम बात कर लें 10वें नंबर पर, तो वाइगोस्की महोदय कहाँ के रहने वाले हैं? तो रूस के, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं वाइगोस्की महोदय? तो ये रूस के रहने वाले हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे 11 नंबर पे, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। सिगमंड फ्रायड का जो निवास स्थान है कहाँ पे है? तो वो ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे 12 नंबर पे, तो सिगमंड फ्रायड के बाद जो है बेंजामिन ब्लूम और ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो अमेरिका के रहने वाले हैं। और उसके बाद से जॉन डीवी महोदय 13 नंबर पर। तो जॉन डीवी महोदय क्या है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि पंपोलाजी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले महोदय हैं इटली के। ठीक। थार्नडाइक महोदय जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। पावलाव महोदय कहाँ के रहने वाले हैं? तो रूस के हैं, जिन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो कुत्ते पे किया था। गेस्टाल्ट वादी के अंतर्गत वॉलर, कोपका, कुर्ट लेविन, ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो कहाँ के रहने वाले हैं? जो जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक। सीएल हल जो है कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमेरिका के। बंडूरा का मूल निवास कहाँ है? तो कनाडा है। चॉम्स्की का मूल निवास और एरिक्सन महोदय का मूल निवास कहाँ है? अमेरिका है। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्विट्जरलैंड के। उसके बाद से हम बात करेंगे वाइगोस्की महोदय, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो रूस के। सिगमंड फ्रायड तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। और उसके बाद से बेंजामिन ब्लूम, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी आप पढ़ेंगे, बाल विकास के अंतर्गत आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी, वही बेंजामिन ब्लूम की बात कर रहे हैं। ये ब्लूम महोदय कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमेरिका के हैं। उसके बाद से जॉन डीवी महोदय कहाँ के हैं? तो ये भी यूएस अमेरिका के हैं। ठीक। तो इस प्रकार हम आज के वीडियो में शिक्षण विधि के बारे में, जितने भी बाल विकास में महत्वपूर्ण शिक्षण विधि थी उसको हम आपके सामने प्रस्तुत किए। उसके बाद से हमने जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उनके मूल निवास स्थान है, इनसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि उनके सिद्धांत महत्वपूर्ण होने की वजह से बहुत चर्चा में रहते हैं। तो इसलिए उनके मूल निवास स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है, जिसको मैंने आपके इस वीडियो में आपके सामने अच्छी तरह से बताया हूँ। ये इसको एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो बाल विकास से संबंधित जो भी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।